Hello and welcome. This is Dr. Abhishek Acharya and welcomes to the Acharya Ayurveda. आज हम बात करने वाले हैं क्रिया शारीर के जो सिलेबस है उसमें पेपर 1 और उसमें भी टॉपिक नंबर 1 दैट इज शारीर एंड शरीर एंड शारीर द डिफरेंस बिटवीन शरीर एंड शारीर वर्ड एंड इट्स मीनिंग और इसके आधार पर आगे द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द आयुर्वेदा जो क्रिया शारीर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है वो आज हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ क्रिया, द फर्स्ट वर्ड क्रिया, क्रिया शारीर के अंदर क्रिया का मीनिंग क्या होगा, दैट एक्सप्लेन इन अ चरक सूत्रस्थान। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यद अपेक्षते। तो यहाँ पे द्रव्य के थ्रू क्रिया का एक्सप्लेनेशन जो है वो देने की कोशिश करी है चरक सूत्र स्थान के अंदर। तो द्रव्य के अंदर दो कारण होते हैं, दैट इज अ संयोग एंड विभाग। संयोग मीन्स कॉम्बिनेशन एंड विभाग मीन्स डिटैचमेंट और द सेपरेशन। ओके, तो जो दो चीजों का मिलना और दो चीजों का अलग होना, इसको स्पेशली वर्ड क्रिया के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। तो द्रव्य के अंदर दो चीजें होती है स्पेशली, एक है जो दो चीजों का मिलना, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम अगर सोचे तो दो मॉलिक्यूल का मिलना और दो मॉलिक्यूल का डिटैच होना। तो केमिस्ट्री में हमें यही चीज मतलब आपने 12वीं तक यही चीज सीखी होगी कि H2O फॉर एग्जांपल, ओके, तो हाइड्रोजन का अगर इसमें से H2O जो है वो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल उसके अंदर और ज्वाइंट हो जाए, दैट इज संयोग है, तो वो बन जाएगा H2O2। तो द्रव्य इटसेल्फ वो चेंज हो जाएगा। ओके, और उसमें से HCO2 अगेन दूसरा एग्जांपल, तो CO2 के अंदर अगेन ऑक्सीजन एक निकल जाएगा, तो इट्स बिकम अ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक दूसरा ही द्रव्य एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाता है। ओके, तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक, दोनों मिलने से पानी बनता है, और H2O2 अगर हो जाए तो वो अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है। तो यही चीज है संयोग एंड विभाग की। ओके, तो वहां पे H2O2 के अंदर संयोग था, CO2 से CO बनना, दैट इज विभाग। तो ये चीज उन्होंने क्लियरली एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है कि संयोग और विभाग कारण जो है वो, मतलब वो पॉजिटिव फैक्टर है द्रव्य के अंदर आश्रित रहते हैं। और यही चीज जब सेपरेशन और जुड़ना, ये दोनों चीजें जब होती है तो इट्स कॉल्ड एज अ क्रिया। वो कर्म को क्रिया वर्ड जो है वो बताया गया है। ओके, तो बॉडी के अंदर जब भी हम ये सारी चीजें देखें तो हर एक, मतलब 24/7 जब आप बर्थ लेते हो, मतलब जब फर्स्ट टाइम इवन कंसीव होता है, जब एक सेल से दो सेल और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जब एक जाइगोट फॉर्म होता है, देन मोरुला फॉर्म होता है 16 सेल, एंड देन द एक्चुअल बॉडी एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर एक ही चीज होती है। ओके, वहां पे संयोग और विभाग कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ओके, तो ये चीजें जो है वो चरक सूत्रस्थान के अंदर उन्होंने एक समझाने की कोशिश करी है कि ये जो सेपरेशन और मतलब ज्वाइंट होना और अलग होना, ये दोनों चीजें जो है वो अल्टीमेटली क्रिया वर्ड से एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड इज प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। तो प्रयत्न यानी कि इनिशिएशन ऑफ एनी कर्म, ओके, दैट कॉल्ड एज अ चेष्टा और क्रिया। इनिशिएशन ऑफ एनी कर्म दैट कॉल्ड एज अ, और इनिशिएशन एटसेट्रा, ऐसे कई सारी चीजें जो है वो इसके अंदर क्रिया के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम, चेष्टा, दैट प्रोसीजर, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ चेष्टा। द नेक्स्ट इज चरक मीमांसा के अंदर प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्य अर्थ स एव क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभश्च। तो प्रवृत्ति के अंदर जो प्रोसेस होती है अल्टीमेटली टू फिनिश द कार्य। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, प्रवृत्ति इनिशिएशन ऑफ समथिंग एंड आफ्टर दैट इट बिकम अ प्रोसेस एंड इट कंप्लीट as a something different thing. Okay, something, it completes as a something, and that whole thing called as a karya, और उसके सिनोनिम है दैट इज स एव, वही चीज कही जाती है, दैट इज क्रिया एंड कर्म, यत्न और प्रयत्न, कार्य समारंभ।
ओके। तो कितना मतलब इजी वे में उन्होंने एक ही सेंटेंस के अंदर समझाने की कोशिश करी है चरक विमान स्थान के अंदर कि जो प्रवृत्ति यानी कि जो कुछ भी मतलब प्रोसीजर होने वाली है उसके जो कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस के ड्यूरेशन है उसको बोला जाता है चेष्टा। अल्टीमेटली कम्स इनटू द अर्थ, देयर इज अ समथिंग रीजन फॉर दैट प्रोसेस। ओके, मतलब कहीं पे भी उसका कारण और रीजन होगा उस प्रोसेस के लिए, और अल्टीमेटली इट एंड्स इनटू समथिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कार्य। ओके, तो जब भी हम कई सारे हमारे लेमन वर्ड्स है उसके अंदर भी ये सारी चीजें बोलते हैं, जैसे कि कार्यक्रम। ओके, द सीक्वेंस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन वर्क दैट इज कॉल्ड एज अ कार्यक्रम। ओके, तो ऐसे कई सारे जो हमारे वर्ड है जिसके अंदर हम कार्य वर्ड यूज करते हैं। कार्य मीन्स वन एट अ टाइम जो एक प्रोसेस होती है और उसका एंडिंग प्रोसेस एंडिंग पॉइंट जब आ जाता है दैट मीन्स द वन कार्य इज कंप्लीट। क्लियर? तो दिस इज द थिंग जो उन्होंने डेफिनेशन ऑफ क्रिया के अंदर बोला गया है, और ये आपको लिखना है एग्जामिनेशन के अंदर। स्पेशली ये श्लोकास भी आपको याद रखने हैं इफ 5 वाक्य के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ शरीर यानी कि बॉडी। लेमन के अंदर हम जो शरीर इज इक्वल टू बॉडी को बोलते हैं। तत्र शरीर नामम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही। द शरीर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेतना or the energy or the atma in the structural core made out of Panch Mahabhut Vikara or made up of derivatives of Panch Mahabhuta, और जो इनसेपरेबल है और समयोगवाही है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत होता है वो उसका सही तरीके से वहन भी करता है, यानी कि उसका ग्रोथ होना उसका डिके होना वन टाइप ऑफ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो 5 महाभूत और उनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग एंटिटीज अलग अलग टिश्यूज अलग अलग सेल फॉर्म होंगे। ओके, तो यही चीज जो है पंच महाभूत को अगर आपको समझना है तो दे आर द बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। प्लीज, मतलब पृथ्वी महाभूत को हम ज्यादातर मिट्टी से डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं, तो ऐसा नहीं समझना है। ये आयुर्वेद के बच्चों को बहुत ही जरूरी है जानना। मतलब जल महाभूत इज नॉट वाटर, प्लीज। ओके, मतलब वायु महाभूत मतलब नॉट एयर एक्चुअली कि जो आप सांस में लेते हो एक्सेट्रा, नहीं। तो ये बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो जुड़ने से, जैसे मैंने H2O2 या H2O CO2 जो आपको इजीली समझ में आए इसलिए मैंने एग्जांपल दिए थे, देन CH3 CH2 ऐसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर जो बोला जाता है। तो इसके अंदर आप वहां पे देखते हो कि कार्बन हाइड्रोजन और इतने ही मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हटा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मतलब चेंज हो गया। तो वैसे ही आयुर्वेद के अंदर सिर्फ 5 बेसिक एलिमेंटल मॉलिक्यूल जो है वो बोले गए हैं, और वही मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ में कनेक्ट होकर एक द्रव्य एक टिश्यू एक सेल जो है फॉर्म करता है। ओके, तो पंच महाभूत और उनके अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन होने के बाद में अल्टीमेटली एक चीज जो है वो बाहर आती है, और दैट पर्टिकुलर टिश्यू और सेल कॉल्ड एज अ विकार। विकार का मतलब क्या होगा? द एंड प्रोसेस के अंदर जो मटेरियल बनता है दैट कॉल्ड एज अ विकार। ओके, विकार, कार्य मीन्स कार्य, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कार्य सर्टेन थिंग इज बीइंग एग्जिस्टेड दैट कॉल्ड एज अ विकार। ओके, तो वर्ड विकार को भी समझना है कि वहां पे एक चीज कंप्लीट हो चुकी है और वहां पे कोई द्रव्य एग्जिस्ट हुआ है, और वो है बिकॉज ऑफ द पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये एक बेसिक चीज जो है वो समझाने की कोशिश करी है चरक सारिस्तान के अंदर कि शरीर उसे कहते हैं जहाँ पे चेतना रहती है। चेतना यानी कि आत्मा कह सकते हो, पर्टिकुलर बेसिक एनर्जी बोल सकते हो जो बॉडी को एक सस्टेनेबल फॉर्म के अंदर रखती है, तो वो एनर्जी कह सकते हो, या ऐसे कई सारे नाम आप जो है चेतना का बोल सकते हो। मगर हम बोलेंगे कि वहां पे जो शरीर को चलाती है, अगर वो है तो शरीर चलेगा, अगर वो नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। बेसिक फंडामेंटल थिंग आपको याद रखना है। ओके, तो आप आत्मा के साथ कोरिलेट कर सकते हो, मगर आत्मा मतलब नॉट लाइक गोस्ट और समथिंग। ओके, उसके साथ में कोरिलेट नहीं करना है। दैट इज अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो बॉडी के अंदर रहती है। okay? जब तक हम मरते नहीं, जैसे ही हम मर जाते हैं वो बाहर जो एनर्जी है वो डिजोल्व हो जाती है नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर। ओके,
द सेकंड इज चक्रपाणी के अंदर उन्होंने संयोग वाही का एक्सप्लेनेशन किया है। तो समय न उचित प्रमाणे न धातु नाम मेल के न सम्यक निरोगतया वहती संयोग वाही। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो बॉडी को सस्टेन करता है और उनका ग्रोथ जो है दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्वियसली धातुस। मतलब फॉर एग्जांपल अस्थि धातु जो शुरुआत में जब बर्थ लेते हो तो फ्यूमर एंड एटसेट्रा बोन्स जो होते हैं वो छोटी साइज में होते हैं और धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, मतलब उस अस्थि धातु का ग्रोथ होते रहता है और इट्स बिकम अ लार्ज फ्रेम ऑफ बॉडी। तो वही यहाँ पे बोला है कि समेन इक्वली उचित प्रमाण प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर उचित प्रमाण में धातु का मेल होना और अल्टीमेटली निरोग के साथ में, यानी कि वहां पे जब ग्रोथ हो रहा है तो वहां पे वो रोगी नहीं हो रहा है। मतलब जब सेल मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसकी वजह से वी कैन से दैट के अगर सेल मल्टीप्लिकेशन ठीक तरीके से सही प्रोपोर्शन में नहीं हुआ तो इट्स कॉल्ड एज ए कैंसर। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि सही तरीके से सही प्रोपोर्शन के अंदर और निरोग होते हुए जो वहन होता है उसको पर्टिकुलरली संयोगवाही वर्ड जो है वो बोला गया है। ओके, सम योग वाही, वाही यानी वहन करना, मतलब इट इज अ कंटिन्यूएशन कंटिन्यूअस प्रोसेस। मगर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसी है, इट इज इन अ सम बैलेंस्ड वे में जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट इज शुश्रूषाइस के अंदर शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम। शुक्र शोणी जो है गर्भाशय के अंदर स्थित होने के बाद में आत्मा जो है वो अंदर एंटर होती है, दैट विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। उसको अल्टीमेटली हम गर्भ जो है वो बोलेंगे। और वहां पे 5 जो हमारे महाभूत बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके से अपना जो कर्म है वो एग्जीक्यूट करेंगे और अल्टीमेटली वो कर्म एग्जीक्यूट होने के बाद में सर्टेन फ्रेम बॉडी का जो है वो डिसाइड होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ शरीर। तो तम चेतना अवस्थितम, चेतना आने के बाद फिर पंचमहाभूत अल्टीमेटली काम करना शुरू करते हैं और उसको वो बोलते हैं वायुर विभजति, यानी कि वायु जो है डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। तेज एनम पचती, तेज जो है वो अपना कन्वर्जेशन का काम करेगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल से मतलब H2O2 में से H2O करना है, एक O निकलना है, तो दैट इज फ्रॉम दी तेज महाभूत। ओके, वो अंडर प्रोसेस होगा तेज महाभूत के। तो आप क्लेदयंती, क्लेदयंती यानी कि मॉइस्चर करने की काम करेगा आप महाभूत या जलम महाभूत। पृथ्वी सहंती, पृथ्वी जो है वो स्टेबिलिटी का काम करने का। आकाश जो है वो विवर्धयती, आकाश जो है वो फैलाने का काम करेगा, अपने शरीर को बढ़ाने का, यानी कि छोटे साइज से बड़ा साइज करने में आकाश महाभूत बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। एवं विवर्धितः स यदा हस्त यानी हाथ, पाद लेग्स यानी बोथ एक्सट्रीमिटीज, जिह्वा जीभ, घ्राण नाक, कर्ण, नितंब यानी जंगा एरिया आदि, वीर अंगेर उपेस्तदा, यानी कि ये सारे अंग जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं वायु विभजित के हिसाब से। ये सारे अंग का अपने स्ट्रक्चर में आना, ओके, दैट बिकॉज ऑफ वायु एंड आकाश। ओके, तो ये जब बॉडी यानी कि शरीर जब बढ़ता रहता है और ये सारे डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाते हैं, देन इट्स कॉल्ड एज अ, तब उसे जाके शरीर नाम की संज्ञा मिलती है। ओके, शरीरम इति संज्ञा लभते, तब जाके उसको एक पर्टिकुलरली बोला जाता है कि हाँ इसको हम शरीर कहते हैं, जिसके 2 पैर है, 2 हाथ है, नाक है, कान है, जीवा है, ये सारे। और लास्ट में उन्होंने लिखा है आदि वीर। ओके, यानी कि कंटिन्यूस ऐसे कई सारे नाम है जो यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखे उन्होंने। ओके, कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि इतने ही चीजों को हम कान को बोला है, जीभ को बोला है, तो इसको ही सिर्फ शरीर बोलेंगे, नहीं। ऐसे श्लोकास में हमें ध्यान रखना है कि आदि वर्ड आता है तो इट इज अ कंटिन्यूएशन। आगे कई सारे ऐसे वर्ड्स है जो यहाँ पे नहीं लिखे गए। ओके, तच्च षड अंगम। ओके, तो शरीर को भी और एक संज्ञा दी गई, दैट इज ए षडंग शरीर। ओके, तो 6 अंग बोले गए, दैट इज शाखा चतस्रो यानी 4 एक्सट्रीमिटीज, मध्यमम पंच यानी कि चेस्ट एंड एब्डोमेन एंड सेम एज इट इज अपर बैक एंड लोअर बैक, षष्ठम शीर और शीर। तो ये जो है वो टोटल उन्होंने 6 अंग अलग अलग डिवाइडेशन किया है। तो बच्चों को मैं ध्यान में रखने की एक सलाह दूंगा कि जब भी अंग वर्ड आए तो इस 6 अंग को ज्यादातर आपको फोकस में लेना है एज पर द शुश्रूषाचार्य, कि कई बार ऐसे अंग को डिवाइडेशन करने की
या कितने अंग है हमारे शरीर के अंदर, तो अंग इज नॉट नॉट इक्वल टू ऑर्गन्स। ओके, ऑर्गन और अंग दे आर नॉट सिमिलर वर्ड्स और दे नॉट ट्रांसलेटेड वर्ड्स। तो ये ध्यान में रखिए। षडंग मतलब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली एक्सट्रीमिटीज की बात करी है, देन मिडल ट्रंक की बात करी है, एंड द फाइनल इज शीर। ओके, तो ये ध्यान में रखिए। दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा, जो बहुत ही मतलब सूक्ष्म तरीके से समझाने की कोशिश करता है। द नेक्स्ट इज निरुक्ति ऑफ शरीर, that is the term sharira is derived from the Sanskrit root rum hinsayam meaning gradual decay। शीर्यते अनेनैति शरीरम, ये शब्द कल्पद्रुम डिक्शनरी के अंदर बोला गया कि जो कंटिन्यूअसली डिकेइंग प्रोसेस के अंदर रहता है उसको हम शरीर बोलते हैं। डिकेइंग प्रोसेस मतलब नॉट माइनस वाला थिंग। ओके, क्योंकि 5 - 1 तो 4, तो वो डिके प्रोसेस हो गया, तो वैसा नहीं है। मतलब हमारे शरीर के जितने सेल है वो फॉर एग्जांपल 10 बिलियन सेल है, तो उसमें से 9.5 मिलियन हो जाए, बिलियन हो जाए, तो वो डिके हुआ है, वैसा नहीं है। ये ध्यान में रखें। कंटिन्यूएशन एनर्जी प्रोडक्शन होगा और अल्टीमेटली उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलना, दैट इज कॉल्ड एज अ डिके प्रोसेस। ओके, तो ये ध्यान में रखें। क्योंकि शरीर का मतलब ये नहीं कि बच्चा अभी छोटा है और बड़ा हो रहा है, तो पहले वो 5 किलो का या 15 किलो का था, फिर धीरे धीरे उसका भी 50 या 80 किलो हुआ, तो वो भी डिके प्रोसेस के ही अंदर आता है। तो ये ध्यान में रखें। मतलब डिके प्रोसेस मतलब नहीं कि एडल्टहुड के अंदर रहा और उसके बाद में वो वृद्धावस्था के अंदर गया तभी हम उसको डिके प्रोसेस बोलेंगे, वैसा नहीं है। शीर्यते यहाँ पे क्लियरली लिखा है, शीर्यते अनेनेति शरीर। शरीर इज एंटिटी दैट इज कंटिन्यूसली अंडर डिस्ट्रक्शन। उसके अंदर कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन मतलब जो पुराने सेल है वो निकल जाते हैं और नए सेल आ जाते हैं। इट रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स that you have to supposed to be know। okay, it is an entity that continuously undergoes the process of the catabolism and the anabolism। मतलब continuous process होते रहना, that called as the शरीर। द नेक्स्ट इज तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानुभूतम, जो ऑलरेडी हमने बात करी कि ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ चेतना एंड पंचमहाभूतम। देन नेक्स्ट इज दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेन दैट दोष धातु मला मूलम ही शरीरम फॉर 5 मार्क्स। ओके, तो इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करनी है। एस्पेशली बेसिक फंडा आपको बता लूं, यू हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ दोष इंडिविजुअली, धातु इंडिविजुअली एंड मल इंडिविजुअली, एंड हाउ दे सस्टेन द होल बॉडी। ओके, कंबाइंडली पहले अलग अलग तरीके से आपको उसको इम्पोर्टेंस दिखाना है तीनों का, और अल्टीमेटली उसके बाद में ये तीनों मिलके कैसे पूरे शरीर को एक साथ में जोड़े रखते हैं और उसको सस्टेन करते हैं। दैट यू हैव टू make them understand in the supplementary for the exam। okay, the next is दोष धातु, ऑलरेडी बात करी, तो उसके अंदर और ज्यादा हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया 5 मार्क्स के अंदर क्या लिख सकते हैं आप। तो इसके अंदर कमेंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज सुश्रुत के अंदर दर्शन जी ने कमेंट्री की है, दैट इज यस्मात् शरीरम दोषादि मूलम यथा वृक्षादीनाम संभव स्थिति प्रलयेषु मूलम प्रधानम तथा शरीरस्य वातादय इति अर्थ। तो उन्होंने स्पेसिफिकली मूल वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया है। तो ये एग्जाम्पल आप डेफिनेटली लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। मेटाफोरिकली उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जैसे वृक्ष एक्सेट्रा जो एंटिटी है उसको उसके जो मूल है, ओके, वो अपने एक जगह पे जकड़ के रखते हैं, चाहे वो स्थिति हो या प्रलय हो, यानी कि कोई भी अगर स्टॉर्म आता है या फिर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो ये सारी चीजें होते हुए भी जब मूल उसको स्ट्रांगली सस्टेन करता है, स्टेबल रखता है वहां पे एक ही जगह पे, तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मूल। और वैसे ही हमारे शरीर के अंदर वात आदि यानी कि दोष धातु एंड मल एक्सेट्रा वो हमारे शरीर को जकड़ के पकड़ के रखते हैं और अपनी स्थिति में रखते हैं, और हमेशा वो ट्राई करते हैं कि शरीर हमारा निरोगी रहे। okay? तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। द नेक्स्ट श्लोका इज सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्मणम सर्व अस्मिन् शरीरे कुपित अकुपित शुभ अशुभ नि कुर्वन्ति प्रकृतिर्भूताः शुभानि उपचय बल वर्ण प्रसादानि अशुभानि पुनर्विकृतिम आपन्ना विकार संज्ञकानि। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ वात पित्त एंड कफ वो बोला गया है। तो जब भी मैंने आगे आपको बोला कि ये आपको इम्पोर्टेंस लिखना है दोष का, तो ये आप लिख सकते हैं
कि सबसे पहले तो वात पित्त और कफ जो है वो पूरे शरीर के अंदर घूमते रहते हैं, चरास्तु यानी कि कंटिन्यूअसली मूवमेंट के अंदर रहते हैं। और शरीर के अंदर दो उनकी मेन इम्पैक्ट रहती है, या तो वो कुपित रहते हैं या अकुपित रहते हैं, यानी वो चाहे या तो बिगड़े हुए रहते हैं या तो इन नॉर्मल स्टेट रहते हैं। और अगर कुपित है तो अशुभ जो है उनके सिम्टम्स दिखाएंगे, मतलब नॉट इन अ गुड वे, तो अशुभ सिम्टम्स होंगे। और अगर अकुपित है तो शुभ सिम्टम्स वहां पे दिखाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्टेबल है, विशिएट नहीं हुए हैं, बिगड़े नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, उपचय, उनका मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही होगा, बल उसकी वजह से स्ट्रेंथ अच्छी होगी, वर्ण कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा, और अल्टीमेटली एक हैप्पी वाली फीलिंग, प्रसादानी मतलब हैप्पी वाली फीलिंग जो है बॉडी के अंदर रहेगी, यानी कि एक सेटिस्फेक्शन रहेगा और हेल्दी रहेगा। दैट इज द उपचय बल वर्ण एंड प्रसादानी। देन अगर अशुभ हुए मतलब वो कुपित हो गए और उसकी वजह से अशुभ सिम्टम्स वहां पे, यानी कि नॉट इन अ गुड वे, अशुभ सिम्टम्स वहां पे निकलना शुरू होते, दैट इज अ पुनर्विकृति आपन्नाना, यानी कि विकृति बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट दोषास। मतलब वात अगर विकृत हुआ तो वात के सिम्टम्स मिलेंगे, पित्त हुआ है तो पित्त के, एंड कफ हुआ है तो कफ के सिम्टम्स मिलेंगे, और उसको हम विकार संज्ञा देंगे। अगर दोष जो है कुपित हुए हैं और अल्टीमेटली उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, दैट कॉल्ड इज अ विकार। ये ध्यान में रखिए, विकार वर्ड जब भी आपको पैथोलॉजिकल कंडीशंस में मतलब देखेगा आगे जाके, तो ये वर्ड सिर्फ दोषों के रिलेट में है, ध्यान में रखें। देयर आर 3 वर्ड्स आर देयर, दैट इज अ विकार, व्याधि एंड रोग। ओके, तो ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आगे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन होंगे, तो अंडरलाइन करिए विकार को, दैट इज रिलेटेड विद दी दोषास पैथोलॉजी। नेक्स्ट इज वात पित्त श्लेष्मण एव देह संभव हेतव तैर एव व्यापन्नर अधो मध्य उद्व सन्निविष्टे शरीरम इदम धार्यते अगार इव स्थूण बिस्तिश्रुबि ति स्तिश्रुबि मतलब 3 अतश्च त्रिस्थूणम आहुर एके त एव च व्यापन्नः प्रलय हेतवः तद अभिर एव शोणित चतुर्थैः संभव स्थिति प्रलयेषु अपि अविरहितम शरीरम भवति। दैट इज फ्रॉम द सुश्रुत संहिता। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो वात पित्त एंड कफ है, ये भी इंपोर्टेंस ऑफ दोष ही चल रहा है। तो वात पित्त एंड कफ है, उनका जो स्थान है अधो मतलब बिलो द नेवल, दैट इज वात दोष। मध्य मतलब नेवल और निपल्स, उसके बीच में जो होगा तो वहां पे पित्त दोष होगा। अबोव द निपल्स और द ब्रेस्ट और द चेस्ट वी कैन से दैट इज फॉर द कफ दोष। और ये शरीर को अगार, अगार मीन्स द प्लेस वेयर दे आर सिचुएटेड, वो शरीर के अंदर सिचुएटेड रहते हैं, और उसके लिए उस प्लेस को यानी कि शरीर को उन्होंने त्रिस्थूण, स्थूणा मीन्स द पिलर्स, ओके, 3 पिलर्स के तौर पे बोला गया है कि ये 3 जो है वो वात पित्त का, दे आर द पिलर्स, 3 पिलर्स ऑफ द बॉडी फॉर सस्टेनिंग और द मेकिंग स्टेबल बॉडी। ओके, और यहाँ पे उन्होंने चौथा जो है वो दोष बोला गया, दैट इज शोणित, यानी कि रक्त को भी चौथा दोष के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ओके, तो ये बेसिक फंडा जो है उन्होंने करा है। तो उसके बाद में सत्वात्म शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितं प्रकृतयः प्रधाने अष्टौ विकाराः पंचभूतानि एकादशे इंद्रियाणि च इति षोडश, एंड पंचमहाभूत शरीर समवाय शरीर मुक्त। तो यहाँ पे अगेन और ज्यादा हम आगे बात करेंगे शरीर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सत्व, आत्मा एंड शरीर वो 3 दंड के तौर पे यहाँ पे बोले गए। सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत। ओके, लोकम तिष्ठति संयोगात तत्र सर्व प्रतिष्ठितम, लोक यानी कि यूनिवर्स के अंदर स्टेबल रहने के लिए ये 3 चीजें जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, और इसके लिए उसे त्रिदंड, अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड, वो बोला गया है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शरीर। प्रकृति जो है वो अगेन 8 टाइप की बोली गई है। ओके, प्रधान्य अष्टो विकारा पंचभूतानि एकादश इंद्रियाणि चैति षोडश, यानी कि शरीर को कंप्लीट करने वाले जो है वो 16 एंड 8 मतलब 24 जो बोला गया है,
मतलब 24 द्रव्यों का जो शरीर बनता है उसमें अंदर अष्ट जो है वो प्रकृति बोली गई है। और उसके बाद पंच भूतानि एकादश इंद्रियाणि, पंचभूत महाभूत और एकादश इंद्रिय हमारी 11 इंद्रिय जो है वो उसको मिलकर वहां पे षोडश जो है वो बोले गए हैं, यानी कि 16 वो और 8 ये अल्टीमेटली वो शरीर को फॉर्म करते हैं। पंच महाभूत शरीरी समवाय शरीरम उक्तम। तो जो शरीर मतलब पंच महाभूत जो होते हैं वो शरीर के साथ में, शरीरी यानी कि आत्मा और चेतना, ओके, शरीरी सिनोनिम ऑफ चेतना। तो उसके साथ में जब समवाय तरीके से मतलब इनसेपरेबल वे में जुड़े हुए हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ शरीरम उक्तम, दैट इज नॉट मुक्त, ओके, शरीरम उक्तम। तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी से हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। द सेम टॉपिक विल बी गोइंग टू कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।